हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं स्टडी फॉर टेक्निकल आईटीआई चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आपको आईटीआई ट्रेड में एक ब्रांच होता है इलेक्ट्रीशियन, उसमें आपका एक चैप्टर है या एक आपका सब्जेक्ट होता है ट्रेड थ्योरी। तो ट्रेड थ्योरी में आपको ये पढ़ना होता है कि आपका इलेक्ट्रीशियन सब्जेक्ट, जैसे इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल के वर्क को काम करते हैं, यानी उसी इलेक्ट्रिकल के विभाग में उनका काम करना होता है। इसमें आपका बहुत सारे चैप्टर हैं। आपको हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर आपको हमने दिया था, उसमें आपको सिलेबस बताया था कि ट्रेड थ्योरी में आपको क्या क्या पढ़ना था। तो आपका आज का कि सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में आपको ये देखना है कि हमारी ट्रेड थ्योरी में पहला चैप्टर है आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पहला चैप्टर का नाम है फंडामेंटल फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये आपके चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हमने 4 पॉइंट हमने आपका नोट किया है। इसी 4 पॉइंट के बारे में आपको डीपली आज पढ़ना है। और अब हम आपको इसके बारे में पहला यूनिट यानी पहला जो आपका टॉपिक हो चार्ज, तो चार्ज के बारे में हम पढ़ाते हैं। तो चार्ज में आपको ये देखना रहता है, चार्ज में होता है आवेश। तो आवेश क्या होता है, आवेश का काम क्या होता है, आवेश को पहचाना कैसे जाता है। कोई भी आवेश जो होता है वह जब तक इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं करता तब तक वो आवेश नहीं बनता। कोई भी बॉडी हो, कोई भी वस्तु हो, वह क्या होती है, पूर्वावस्था या नॉर्मल अवस्था में उस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। जैसे कोई भी वस्तु को ले लेते हैं तो वह वस्तु जो होता है बहुत सारे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। मतलब कि सबसे छोटा पदार्थ जो होता है वह आपका होता है परमाणु होता है। उससे बड़ा जो होता है वो आपका हो जाता है मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कण होते हैं, और कण से बड़ा हो जाता है अणु होते हैं। तो ये आपके कि असेंडिंग ऑर्डर में या तो बढ़ते क्रम में आपके पदार्थ के प्रॉपर्टी है। इसके आगे हम आपको दिखाते हैं कि चार्ज में अगर हम परमाणु के बारे में पढ़ते हैं कि परमाणु होता क्या है, जिसको एटम कहते हैं, जिसको एटम बोला जाता है। तो इस एटम परमाणु में आपके 3 भाग होते हैं, यानी 3 भाग होते हैं। तीनों भाग का नाम जो हम आपको बता रहे हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसको बोला जाता है। दूसरा होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन कहते हैं। तीसरा होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं ई से, प्रोटॉन को पी से लिखते हैं, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, यानी कि निगेटिव आवेश होगा, यानी कि ऋणात्मक आवेश होगा। और प्रोटॉन पे हमेशा प्लस आवेश होता है, यानी कि पॉजिटिव आवेश होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे ये न्यूट्रल होता है, यानी कि इस पे कोई भी आवेश नहीं होता, यानी कि उदासीन होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ये आवेश के बारे में बताएं। अब अगर आपसे पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो आपको लिखना पड़ेगा, ये पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁻⁹ ये आपका हो गया चार्ज, सॉरी ये आपका चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है जो कि माइनस, यानी कि माइनस प्रॉपर्टी में होता है। दूसरा है आपका कि प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, तो पी लिख लो इसको, पी और सी, सी मतलब चार्ज होता है। तो ये होता है प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, सी मतलब कूलाम होता है। तो ये हो गया आपका प्रोटॉन का आवेश। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, तो न्यूट्रॉन चार्ज बराबर होता है 0। ठीक, अब इसके बाद आता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इस साइड हम आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसको ईएम से लिखते हैं। ईएम मतलब होता है मास, मास मतलब होता है द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। दूसरा होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, वो होता है ये होता है आपका 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। ये हो गया प्रोटॉन का। अब आप पता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना, 1.674 × 10⁻27 किलोग्राम। यानी कि अगर इन तीनों में देखा जाए तो सबसे भारी जो आपका परमाणु है, यानी भारी परमाणु का जो 3 भाग है, इसमें आपका सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है प्रोटॉन का, फिर उससे छोटा होता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये हो गया आपका द्रव्यमान।
तो अब आपका इस द्रव्यमान के बारे में हमने आपको इन तीनों चीज के बताया, चार्ज के बाद। तो आवेश उसे कहा जाता है जब आप किसी भी परमाणु को बनाते हो या कोई भी वस्तु को मतलब बनाते, जैसे हमने कॉपर को ले लिया, कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 2 8 18 हो गया, 8 2 10 18 1 19 यानी 29। तो ये आपका हो गया 29, यानी कि सबसे लास्ट ऑर्बिट में या सबसे लास्ट कक्षा में आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा। और ये एक इलेक्ट्रॉन जो होता है आपके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये हमने मान लिया कि बाहरी में ये एक इलेक्ट्रॉन है और उसमें चक्कर लगा रहे, इसका नाभिक है। जो नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर रहता है। प्रोटॉन के प्लस चार्ज होने की वजह से पूरा नाभिक जो होता है वो प्लस आवेशित रहता है। तो अब अगर इसी इलेक्ट्रॉन को अगर किसी बाहरी एनर्जी से या तो उसको मतलब कि तापमान दे दें या तो कोई एनर्जी दे देते हैं, तो वो क्या करता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है तो वही आपका फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन हमारे ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर चले जाए, अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर चले जाएं, तो वो क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये आप यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चार्ज वाहक होते हैं, यानी कि किसी भी तार में जिसमें धारा बहती है उसमें यही फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी अच्छी धारा बहेगी, उतने अच्छे मात्रा में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा या उतनी अच्छी मात्रा में हमारा कंडक्टर का व्यवहार होगा। ठीक, तो ये पहला चीज। अब आपका करंट कैसे बहती है, इसके बाद बताते हैं करंट के बारे में। तो करंट में देखते हैं कि करंट कैसे बनता है, करंट का प्रॉपर्टी कैसी होती है। चार्ज का प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया, अब आता है करंट के बारे में। तो करंट में देखते हैं, करंट जो होता है धारा है, इसको करंट का को धारा कहते हैं। इसको हम मापते हैं या इसको मापने का यंत्र जो है मापते हैं एम्पियर से, एम्पियर से नापते हैं। यानी एम्पियर एक मीटर है जिससे हम धारा को नापा जाता है। अब धारा को अगर हम एक कापर का तार लेते हैं, इस कापर के तार को अगर हम किसी बैटरी से लगा देते हैं, किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, यानी ये मान लिया हमने 5 वोल्ट की बैटरी है। अब इस पे एक हमने स्विच लगा दिया, एक स्विच लगा दिया। जब इस स्विच को हम, ये स्विच है यानी कि बटन है, स्विच बटन है। अब अगर इसमें हम, ये कापर का तार है, कापर का ये तार है, कापर के तार में हमको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन, अभी हमने आपको समझाया, तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी बहुत होंगे और प्रोटॉन भी बहुत होंगे, यानी कि नाभिक होगा और इलेक्ट्रॉन होगा, परमाणु भरे होगा। तो जब इस पर हम 5 वोल्ट का बैटरी लगा करके इसको हम क्लोज करते हैं स्विच बटन को, तो इसमें एक क्या करता है, इस पर +5 वोल्ट और इस पर -5 वोल्ट का प्रेशर क्रिएट होता है, यानी कि दबाव लगता है इलेक्ट्रॉनों पे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन पे दबाव लगेगा एक बार की, तो क्या करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन को एक दिशा मिल जाती है और वो एक दिशा के हिसाब से वो दौड़ना शुरू कर देते हैं और इधर ये दौड़ने लगते हैं, इस दिशा में ये इलेक्ट्रॉन मतलब कि दौड़ने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा है, चलने की दिशा है, ये इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा। तो इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा में जब सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में दौड़ने लगते हैं, तो उतने ही मात्रा में इसके विपरीत दिशा में एक धारा बहती है, जो ये है धारा की दिशा। इसके विपरीत होगा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे तो धारा इधर भागेगा। तो ये आपका धारा का गुण है। और इलेक्ट्रॉन हमने आपको बता दिया कि आवेश जब बना, जब आवेश बहुत सारे आवेश होंगे, क्योंकि कोई भी पदार्थ है उसमें हमने आपको बताया कि पदार्थ से छोटा जो होता है आपका वो होता है पार्टिकल होता है, कण होता है, और कण से छोटा अणु होता है, और अणु से छोटा परमाणु होता है। तो अब परमाणु में 3 भाग हमने बताया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बताया, फिर ये धारा बताया। अब वोल्टेज का मतलब होता है कि किसी भी तार पे या किसी भी बल्ब में जब हम वोल्टेज को लगाते हैं तो क्या करता है, वो वोल्टेज उसी फ्री इलेक्ट्रॉन पे एक प्रेशर, एक दबाव क्रिएट करता है। जब वो दबाव लगाता है तो सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो जितनी मात्रा में या जितने अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही अधिक मात्रा में धारा बहती है उसके विपरीत दिशा में। तो ये होता है, इसका गुण है धारा का। अब ये वोल्टेज भी बता दें, वोल्टेज प्रेशर क्रिएट करता है। प्रतिरोध का काम क्या है, प्रतिरोध उसे कहते हैं जो आपका धारा होता है उसका विरोध करता है। जितने धारा अच्छी बहेगी
तो उसमें प्रतिरोध बहुत कम होगा, और जितनी धारा बहुत मतलब कम बहती है उसमें प्रतिरोध की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी रुकावट का काम करता है, इसीलिए ये रेजिस्टेंस है। इसमें इलेक्ट्रॉन को दौड़ने के लिए रुकावट कौन क्रिएट कर रहा है? उसका परमाणु, जो उसके जिस परमाणु से वो निकल करके बाहर आए हैं वही परमाणु अब क्या कर रहा है? उसका विरोध करता है, यानी कि रुकावट का कारण बढ़ता है। और ये क्या करता है कि उसमें एक गर्मी, अगर ये अपनी एनर्जी लेते हैं इलेक्ट्रॉन दौड़ने के लिए, जब दौड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है किससे? वोल्टेज से। जब वोल्टेज एनर्जी लेता है पाता है तो वो दौड़ना शुरू करता है, लेकिन रास्ते में उसको परमाणु मिल जाता है, और परमाणु मिलने से वो अपनी सारी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को दे देता है परमाणु को, और जिससे परमाणु फिर अभी ये क्या करता है, इसी सेल से एनर्जी फिर पुनः लेता है, और पुनः लेने के बाद फिर उन्हीं मतलब यही प्रोसेस आपका चलता रहता है, और धीरे धीरे आपका तार पूरा क्या होता है? गर्म हो जाती है। तो ये आपका प्रतिरोध का कारण है। ये आपका प्रतिरोध बता दीजिए, ये आपका 4 यूनिट था, यानी 4 ये आपका पॉइंट था जो आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में था। अब हम आपको आगे बताएंगे पावर, एनर्जी क्या होता है, रेजिस्टेंस को जोड़ना घटाना, यानी मतलब श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये आपका आगे मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे। जो अभी आपके इसी फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी में ये भी अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो बना रहे कि आप जैसे कि एग्जाम टाइम में इसको रिवाइज करके आप 2 घंटे 2.5 घंटे में आप मतलब पढ़ लीजिए, नहीं तो आप स्पीड को दुगनी कर लीजिए। स्पीड को दुगनी करके 1.5 घंटे में आप मतलब पढ़ के कोई भी पेपर आप मतलब क्रैक कर सकें, जिससे आपका CBT पेपर अब होने लगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। ऐसा नहीं कि पहले ऑफलाइन था तो हो जाता था पेपर, लेकिन अब आपको ऑनलाइन पेपर में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई बताता नहीं, या कोई आपको मतलब कि सॉल्वर की मतलब ज़रूरत नहीं होती है अब, तो इसलिए अब आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा, स्वयं आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप इस लेक्चर को देखिए वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंडों में। थैंक यू क्लास।